हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग बायो और मैं हूँ आपकी एजुकेटर फ्रॉम लर्निंग बायो से। तो आज का जो लेक्चर है वो भी ल्यूकोसिडोनिया के ऊपर है। आज भी हम ल्यूकोसिडोनिया के ऊपर कुछ बातें जानेंगे और इनके कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं पहले की तरह ही आज भी नोटिफिकेशन देने चाहूँगी कि आज भी बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो आप प्लीज़ उसे अनदेखा करें और अपने गोल पे जो कि आपके सामने है उस पर फोकस करें, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो इस समय थोड़े से शोर शराबा आपको थोड़ा सा सुनाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की, ल्यूकोसिडोनिया के फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो जो लोकोमोशन एंड बिहेवियर है पहले, तो इनकेपेबल और लोकोमोशन, पहले ही हमने ये बात कर ली थी कि जो पोरीफेरे होते हैं, जो ल्यूकोसिडोनिया है, वो सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स होते हैं। तो जब ये एक जगह फिक्स है तो मूव नहीं कर सकते। जैसे आप अपने गोल पे फिक्स हो गए कि मुझे बायोलॉजी लेना है, मुझे जूलॉजी लेना है, उसके अलावा मुझे और कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, तो फिक्स है, आप वहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ल्यूकोसिडोनिया भी अपने इस जो भी उसने फैसला लिया उस पर फिक्स हो गए हैं। तो लोकोमोशन इनमें बिल्कुल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रेशन की। तो जो उसमें एक्सक्रेशन होता है वो NH3 होता है, और जो ये एक्सक्रेशन है उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रोवाइड होता है। तो ये अपने जो बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी जो सरफेस होती है, उससे एक्सक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसका रिस्पायरेशन की बात करें तो इनमें कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो exchange of O2 from sea water and exchange of O2 from sea water and CO2 produced within the living cell by diffusion। तो ये जो काम होता है वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डाइजेशन की, क्योंकि देखिए ल्यूकोसिडोनिया में कोई स्पेशल ऑर्गन तो पाया नहीं जाता है। इनके अगर स्पेशल हम ऑर्गन की अगर बात करना चाहते हैं तो वो इनके जो इनकी वॉल्स है, हमने 3 लेयर पढ़े थे, पिनिकोडर्म, और इनका जो कोइनोडर्म है, मेसेनकाइमा, और जो स्पंजोसील्स थी। और जो सारे ये वाल आप देख रहे हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो इन्हीं से ही होंगे। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो प्लैंक्टॉन्स, दैट इज ए माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट ऑर्गेनिक मटेरियल पार्टिकल्स। प्लैंक्टॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये सब इनके जो जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डाइजेशन में ही कोइनोसाइट, यानी कि कोइनोसाइट क्या रोल प्ले कर रहे हैं डाइजेशन में। तो जो कोइनोसाइट थे वो इनर वाली वॉल थी, अगर आपको याद होगा तो पिनिकोडर्म आउटर वाली थी, बीच वाली मेसेनकाइम थी, और इनर वाली सबसे जो अंदर वाली थी वो कोइनोसाइट थी। तो जो कोइनोसाइट होती है वो कैप्चर एंड डाइजेस्ट द फूड, वो फूड को कैप्चर करती है और उसे डाइजेस्ट करने का काम करती है। अब अमीबोसाइट सेल होती है वो क्या करती है, रिसीव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फ्रॉम कोइनोसाइट। जो कोइनोसाइट से फूड डाइजेस्ट हो जाता है उन पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करती हैं। ओके, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इज एलिमिनेटेड बाय द अमीबोसाइट्स इनटू स्पंजोसील्स, यानी कि जो भी फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है, जो अनवांटेड मटेरियल बच गया है, उससे क्या काम करती है, जो स्पंजोस अमीबोसाइट जो थे वो कोइनोसाइट, ये स्पंजोस जो बीच की सेल है उनको सेंड कर देती है और स्पंजोसेल से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इनका वाटर करंट की अगर बात करें, वाटर करंट, तो जो ल्यूकोसिडोनिया है उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होता है, और इनमें जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर इनका एक्सक्रेशन देखे, रिस्पिरेशन देखे, डाइजेशन हम देखें, तो वो सारे काम इनके वाटर के ही थ्रू हो रहे हैं, यानी कि वाटर कुछ लेके आ रहा है, वाटर कुछ लेके जा रहा है, और साथ ही साथ ये वाटर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, जो इनके ऑस्टिया है, ऑस्कुलम है, जो इनके पोर है, उन्हीं के द्वारा। तो देखिए यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इनके ल्यूकोसिडोनिया में जो मेन वर्क कर रहा है वो वाटर करंट से हो रहा है, एंड उसके वाटर करंट से तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये वाटर करंट किसके थ्रू आ जा रहा है, अगर ये आ जा रहा है तो ऑस्टिया के या इनके जो बॉडी पे पोर होते हैं उसके द्वारा हो रहा है। अब देखिए क्यों वाटर करंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑस्टिया इनके इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सिसाइल है, और
सेसाइल है, एक जगह फिक्स है तो कहीं जा नहीं सकते फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए या वेस्ट ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए। तो ये सब के लिए ये जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है ऑस्टिया है, ये काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज दे आर सेसाइल, ये सेसाइल हैं एंड हैव नो अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और इनके पास कोई तीसरा या दूसरा विकल्प भी नहीं है कि अच्छा ये फूड जाके बाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि तो सेसाइल है। तो ये वाटर ही इनका फूड लेके आ रहा है, क्योंकि भाई अब जैसे कि इनके ये चल नहीं पा रहे हैं तो भाई ये तो एक ही जगह रहेंगे और कोई इनको ला के फूड मांगा कर दे देंगे, तो इसी से अपना काम चला रहेंगे। और साथ ही ऑक्सीजन, वाटर आ रहा है तो ऑक्सीजन भी ला रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, जो वाटर के अंदर फ्लो हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो वेस्ट मटेरियल को भी लेके चला जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो इनके कोइनोसाइट्स होते हैं, जो कोइनोसाइट्स पे बहुत सारे फ्लैजला होते हैं, और इन फ्लैजला के बीटिंग से ही ये वाटर करंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। वाटर इंटर स्पंजोसी थ्रू ऑस्टिया एंड एग्जिट थ्रू ऑस्कुलम, यानी कि अगर वाटर इंटर करेगा स्पॉन्जोसील्स में ऑस्टिया के द्वारा और ये ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है, यानी कि ऑस्टिया जो पोर है उसके द्वारा अंदर निकलेगा यहाँ से, और जो ऑस्कुलम जो सबसे ऊपर रहता है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पहले स्पंजोसील में आएगा, स्पंजोसील से बाहर निकल जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑस्टिया। अभी बहुत ज़्यादा वाटर आने लग गया है, बहुत ज़्यादा जो अच्छा चीज़ है उसको बाहर निकालते जा रहा है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ऑस्टिया रहते हैं तो ये बंद हो जाएंगे, और हाँ अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाना है तो ये खुल जाएंगे। तो ये ऑस्टिया होता है जो फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है कि हाँ कब बाहर निकालना है, कब बाहर से चीज़ों को अंदर लाना है, और कब अंदर से बाहर चीज़ों को ले जाना है। द वाटर करंट ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन्स एंड रिमूव एक्सक्रीटी एंड स्वेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट। जो वाटर करंट होता है वो फूड लाते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर लेके चले जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके रिप्रोडक्शन की, तो वो भी कुछ हेल्पफुल कर रहे हैं, यानी कि जो वाटर करंट है, जो ऑस्टिया ऑस्कुलम है, वो भी कुछ हेल्पफुल करेंगे। तो ये जो इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने इनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा और हमने जान लिया कि ल्यूकोसिनोनिया में एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वाटर करंट का क्या रोल है। ओके, तो अब बारी आती है आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, और ज़्यादा वीडियो पसंद आ गया तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।